हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उस टाइम बजे हैं 7। तो आरव के पापा चले गए ड्यूटी। तो मैं अभी बाहर आई थी तो बड़ा अच्छा मौसम हो रखा था। अभी धूप नहीं आई है लेकिन बाहर ना बहुत अच्छा व्यू हो रखा था और जो चिड़ियों की चहचहाट है ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मेरे जो गार्डन है उसमें थोड़े फूल खिले हुए हैं। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हैं और देखिए कितने बड़े खिले हुए हैं और बिल्कुल जैसे गुलाब होता है उस टाइप से ही खिले ना। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कल मैंने जो व्लॉग डाला था उसमें आपको पसंद आए थे मेरे किचन गार्डन के फ्लावर। तो मैंने कहा चलो आपको भी आज दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे झाड़ू मार रही थी। आज आप सोचेंगे थी सुबह सुबह झाड़ू मारी आंगन में। तो अभी अभी आरव के पापा गए हैं ड्यूटी और उनके टायर पे ना बहुत गीली मिट्टी थी जो वो लग के आ गई थी। तो अभी ये गए ना तो पूरे आंगन में मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो सबसे पहले मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मिट्टी दिख रही थी ना, तो कोई आता भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो पहले आंगन ही आज मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरे आंगन में मैंने झाड़ू मारा है। और टाइम तो मैं कभी कभी जैसे अंदर मारती हूँ तब मैं आंगन में मारती हूँ झाड़ू, पर वो मिट्टी ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो पहले मैंने आंगन में ही झाड़ू मारा है और अच्छे से पूरे आंगन में झाड़ू मार दिया। तो मैं अंदर से जब झाड़ू मार के लाऊंगी तो फिर जो वो रहता है ना डस्टबिन, उसमें उठा के डस्टबिन में डाल दूंगी। तो फिर आंगन में नहीं मारूंगी झाड़ू। और अभी आरव जाएगा स्कूल क्योंकि आज है बसंत पंचमी। तो आज आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। तो आरव के यहाँ ना छुट्टी नहीं है। बाकी इधर जो हमारे पड़ोसी हैं उनके यहाँ तो बच्चों की छुट्टी है, पर आरव की आज नहीं है क्योंकि कल आरव जाएगा घूमने के लिए। उसका एजुकेशनल ट्रिप है कहीं पर, तो इसलिए फिर आज भी बुला रखा था स्कूल में। तो आज मैं बहुत ही इत्मीनान से यहाँ बैठ के पानी पी रही थी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे उठ जाते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह ये रहता है, तो फिर इतने इत्मीनान से कभी पानी नहीं मिलता पीने को ना। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चे भी सो रखे हैं तो आराम से यहाँ पे पानी पीती हूँ। और जो चिड़ियों की चहचहाट ना उसमें मतलब बहुत अच्छा लग रहा था और इस टाइम इतना शांत माहौल हो रखा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल शांति हो रही थी। तो यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। तो आज मैंने कहा बसंत पंचमी भी तो इस बहाने चलो पूरी पकौड़ी बन जाती है। तो आरव के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि आरव ने रात को ही बोला था कि मम्मी येलो कलर की कुछ चीज़ लेके जाऊँगा। तो मैंने उसके लिए हलवा बनाया था येलो कलर का। थोड़ा सा मतलब उसमें मैंने हल्दी डाल दी थी। और यहाँ पे जो आलू का और बेसन का बैटर है इधर बना है हलवा। और ये मैंने थोड़ा सा भगवान जी के लिए निकाल दिया है। तो मैं भी जब पूजा करूँगी उस टाइम वहाँ पे चढ़ा दूँगी। और आरव को भी बोला था मैंने कि मतलब मंदिर में चढ़ा दे अपने हाथ से, क्योंकि बच्चों को रखना चाहिए अपने हाथ से भी। और यहाँ पे आटा भी गूंद के रख दिया था मैंने, तो ये ना गीला हो गया था थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैंने पूरियाँ बना दी थी उसके लिए क्योंकि उसे पूरी हलवा और पकौड़ी लेके जाना था, सब्जी लेके नहीं गया था वो। तो उसने मतलब बोला कि मम्मी मैं सब्जी नहीं इसी में खा लूँगा। तो मैंने कहा ज़्यादा सी ले ले। होता है ना स्कूल में शेयर करते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ। तो बच्चे भी ने भी मतलब बच्चों ने भी अपने साथ प्लान कर रखा था कि हम क्या लेकर आएंगे। तो मैं तब थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ आरव तो को आरव का कि लंच मैंने रख बच्चों दिया के था साथ तो शेयर कर उसने लेना। मांगा है और ये साथ ही मैंने फिर उसको ये स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी क्रीम बिस्किट ये लाने के लिए स्ट्रॉबेरी बोला है। फ्लेवर के और क्रीम ये वाले बिस्किट है ना वो मैंने दिए चॉकलेट थे और वो इसमें है इसकी चॉकलेट्स हैं वेफर्स वो होते हैं दी ना थी। वो मैंने है। कहा चलो आज तुम एंजॉय करो एक पैकेट क्योंकि पूरा नहीं बच्चे भी दूंगी, लाते पिज़्ज़ा रहते में हैं से कुछ ना 2 कुछ ऐसे बिस्किट खाने के लिए दूंगी ना। बस। तो पूरा डेली पैकेट नहीं मैं कभी नहीं खाते देती, ऐसे बच्चों को ना कुछ स्कूल सिखाया है में, कि मतलब कोई पूरा स्पेशल पैकेट डे खुद हो खाना तभी। है। तो मैंने तो कहा उसमें चल ले थोड़ा आ थोड़ा ले, आज करके ले जा बसंत ले जाओ। पंचमी भी है तो स्कूल में मैं रख इनके देती हूँ पूजा उसको वगैरह लंच भी बॉक्स होती में। है। तो माँ सरस्वती जो है बच्चों को ऐसे ही विद्या प्रदान करती रहे। और आरव चले गए थे स्कूल। फिर मैं यहाँ पे कुछ पौधे लगा रहे थे, आज पीले कलर के पौधे लगा रहे थे। मैंने कहा चलो गार्डनिंग कर लेती थोड़ी सी। तो ये ना बीज डाल रखा था उसमें काफ़ी पौधे हो रखे थे बड़े बड़े। तो फिर मैंने सोचा चलो इन्हें दूर दूर लगा देती हूँ क्योंकि जब इनमें फूल एक साथ खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी सी गार्डनिंग भी कर दूँ, वैसे टाइम तो मिलता नहीं है। तो इस टाइम हर्षिता ना खेल रही थी, उसका मूड अच्छा था। तो मैंने कहा चलो कुछ कुछ मतलब एक्स्ट्रा काम जो झाड़ू पोछे से अलग होते हैं ना वो भी घर में कर लेने चाहिए। तो इनके साथ ना आजकल कुछ ऐसा काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। हाय कर दो। हाय फ्लाइंग किस दो। बैट से कौन देता है फ्लाइंग किस? ऐसे करते हो। बैट को नहीं देनी, मुझे देनी है, मुझे मुझे दो। ऐसे करो। थैंक यू। थैंक यू बोलो। तो आज है बसंत पंचमी और आप सभी को मैं एक चीज़ के दर्शन कराती हूँ। ये है उल्लू। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना है किसका वाहन है उल्लू। और ख़ास मौके पे कुछ ऐसी चीज़ों के दर्शन कर लो तो ये बहुत शुभ माने जाते हैं, अशुभ नहीं माने जाते, शुभ माने जाते हैं। तो मैं अंकल जी के घर गई थी जौ लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ पे ना उल्लू बैठा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी नहाकर आई हूँ और हर्षिता को भी नला दिया मैंने। हर्षिता को मैंने तैयार कर दिया। तैयार मतलब मतलब कपड़े वपड़े पहना दिए हैं। और मैं ट्राई कर रही थी उसको सुलाने की, लेकिन क्या है कि वो सो नहीं रही है। तो मैंने कहा चल अब नहीं सो रही तो कोई बात नहीं, मैं अभी कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि आज है बसंत पंचमी और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
और मैं भी अंकल जी यहाँ से जौ और गोबर लेकर आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना है नहीं जौ, थोड़ी सी मतलब उसमें थी, क्या बोलते हैं, तुलसी के पेड़ में थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने अंकल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ है, तो मैं उनके यहाँ से लाई। मैं और हर्षिता ही गए थे, और फिर मैं फटाफट से नहाई हूँ। टाइम हो रहा है यहाँ पे 9 बजे का। अभी नाश्ता तो मैंने बना दिया, आरफ गया है, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। तो अभी सिर्फ झाड़ू पोछा ही किया है, कपड़े भी वॉश करूँगी जब मतलब अभी नहाए ना, तो नहाए के कपड़े जो हैं वो अभी वॉश करूँगी। तो मैंने पहले सोचा है कि टाइम से पहले पूजा कर दूँ, क्योंकि टाइम से पूजा करी भी ठीक रहती ना। और आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, आज सुबह ही धूप आ गई थी, तो अब लग रहा है थोड़ा मौसम ना खुल गया है। और ये हर्षिता इधर इधर आओ, हाय कद्दू। ये कहाँ लेके जा रहे हो आप? ये ब्रूस कहाँ लगा रहे हैं? तो जूतों में लगाते हैं ये ना, जगह जगह से ऐसी चीज़ें लेकर आती है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ उससे। तो अभी ना इसके बाल गीले से थे, तो मैंने भी बांधे नहीं है, अभी तेल लगाऊंगी, बांधूंगी, तो तब हम अच्छी अच्छी चुटियाँ बनाएंगे, है ना। अभी हम करेंगे जय 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 कर दो, अच्छा जय। हाँ, ये तुझे दिख नहीं रहा, अब करो जय करो। हाँ जय, फ्लाइंग किस भी दे दो, ऑडियंस को फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दो। आहा, आप सभी को अच्छा लगता है जब वो यहाँ पे जय करती है, वो फ्लाइंग किस देती है ना तो अब उसको भी याद होगी, जैसे मैं फ़ोन पकड़ती है, ऐसे देखो यहाँ पे फ्लाइंग किस करने पे लगी है। आज इधर आ जाओ। तो करती है वो, जैसे ही मैं फ़ोन पकड़ती हूँ तो वो करती है, तो उसको अच्छा लगता है। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा जो है कर ली है, और ये थाली जो है रेडी हो गई है, इसमें मैंने रखे तो हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और जौ फूल दिया, और जो हल्दी होता है, हल्दी चावल, उसकी थाली तैयार कर दी है। तो इन जौ को मैं लगाऊंगी, जो हमारी चौखट होती है उस पर लगाते हैं, और पीला टीका ही लगाते हैं इसमें, कि हल्दी का टीका लगता है ना, इसलिए। तो हम यहाँ पे रहते हैं गांव में, तो हम लोग नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी अपने जो गांव की परंपरा है, क्योंकि आज पंचमी है, तो आज के दिन ना पीले कपड़े ही पहनते, लेकिन मेरे पे ना कोई पीला सूट था नहीं, तो इसलिए फिर मैंने हरा ही पहन लिया है। तो लेकिन जितना हो सका हम लोग यहाँ पे करते हैं, मम्मी घर पे नहीं है, फिर भी मैंने जो हमारा रीति रिवाज होता है पहाड़ियों का, उस हिसाब से कर दिया है, क्योंकि जैसे मम्मी करती है आज वैसे मैंने करा। और टाइम मम्मी करती थी, लेकिन आज मैंने किया है, और हर्षिता को मैंने यहाँ पे पीला टीका लगा दिया है। ये जय करो मम्मा को। अरे वहाँ नहीं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के करो जय, ऐसे हाथ जोड़ के इसकी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने जौ लगा दी है, और इसके बाद फिर हम लोग करेंगे नाश्ता। आरव गया स्कूल, तो आएगा अपने 3 बजे। तो बस हर्षिता के साथ रह के अभी थोड़े बहुत अपने जो बाकी काम है, बर्तन वॉश करना, कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको सीधा मिल रही हूँ दिन में। तो मैंने आज येलो कलर का पुलाव ही बनाया था, तो आरव को आज पूरे दिन पीला ही कुछ खाना था, उसने मुझे बोल दिया था, तो वो खुश हो गया था। मैंने पुलाव बनाया, तो कह रहा था मम्मी आपने दिन में भी पीली चीज़ बनाई। मैंने कहा हाँ, आज मैंने तेरे येलो राइस बनाया है। वैसे तो पुलाव बोलती तो उसने खाना नहीं था, तो मैंने कहा मैंने येलो राइस बनाया, तो ठीक है। उसने बोला ठीक है। तो मैं बाहर से मूली तोड़ के लेके आ गई थी, और इसमें मैंने धनिया लगाया है, और साथ में मैंने डाला है घी। तो घी के साथ पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आप भी आ जाइए पुलाव खाने के लिए। तो आरव यहाँ पे खा रहा है, मैं अपनी प्लेट लेके जा रही हूँ। तो मैं रुकी हुई थी, क्योंकि मुझे मूली लेने जाना था खेत से। तो बड़ा अच्छा लगता है खेत में जाओ, तुरंत अपनी फ्रेश चीज़ तोड़ के लाओ ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं हर्षिता आए हैं छत पे पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। हर्षिता इधर आओ। और आज पूरे छतों में ना पतंगे उड़ रही है, और हल्ला गुल्ला कितना हो रहा है। आरव इसको आ गया, तो उसने जिद करी, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, औरों की तो छुट्टी थी, लेकिन उसकी नहीं थी। करा पड़ता मम्मी चलो पतंग उड़ाते हैं, उड़ रही उसकी पतंग। चलो हम भी ट्राई करते हैं पतंग उड़ाने की। तो आरव उड़ा रहा था छत में पतंग, तो हर्षिता और मैं भी आ गए थे छत में पतंग उड़ाने के लिए। तो हर्षिता तो यहाँ पे बदमाशी कर रही थी अपनी, कुछ भी धागा वागा उठा रही थी। और इस टाइम ना बहुत अच्छी धूप आ रही थी, आप देख रहे हो कितनी मतलब चमक रही थी धूप, बहुत तेज़ धूप हो रखी थी। और दिन भी थोड़े से ना बड़े हो गए हैं अब, तो अब थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी ना धूप थोड़ा सेकी जाती, नहीं तो और दिन क्या होता था, इस टाइम बाहर आओ तो धूप हल्की हो जाती थी। हवा तो चल रही थी, लेकिन धूप भी अच्छी, मतलब गर्माहट थी धूप में। तो यहाँ पे आरव और राधा जो है वो उड़ा रहे थे पतंग। तो अब आरव को भी उड़ानी आ गई थी पतंग, तो अपना उड़ा लेता है। लेकिन जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी, तो मुझे बोलता अरे मम्मी मम्मी संभालना संभालना, तो उड़ रही है उसकी पतंग। तो बचपन में हम लोग भी बहुत ज़्यादा छतों पे अपने भाइयों के साथ पतंग उड़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो वो दिन भी जो है हर साल ऐसी यादगार आते रहते हैं। अब बच्चों के साथ उड़ा रहे हैं पतंग, और हर्षिता ना यहाँ पे किनारे चली गई थी, लेकिन मैं उसको फिर बुलाया तो इधर भाग रही है। तो मैं से चिढ़ा रही थी, मोटू मोटू कहाँ भाग रही है। तो इसको देखना पड़ता है कि छत से अपने आप ही नीचे ना चल जाए ना।
तो इसलिए मेरा ध्यान इसी पर था। लेकिन फिर मैंने इसे राधू के पास खड़ा कर दिया था और यहाँ पे ना आरव की पतंग ना घूमते 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 नीचे चली गई थी और बस यहीं तक बना था व्लॉग, क्योंकि फिर ना मैं इसका पूरा धागा लपेटने चली गई थी और ये अपनी पतंग ढूंढने चली गया था। और बस यहाँ पे फिर मैंने तो फोल्ड कर लिया था धागा और मैं इसका वेट कर रही थी, ये आया नहीं था। तो हम लोग चले गए थे फिर नीचे। तो मैंने कहा कपड़े वपड़े उठाए मैंने और अंदर मैंने कहा अर्शिता के लिए दूध बनाती हूँ। और काफ़ी टाइम से यहाँ पे खेत में ना ये हो रखा था मेथी वेथी, तो मैंने उनको कट किया है। राई वाई कट करी है, देखो कितनी सारी मेथी है। राई भी कट करी है और पालक भी निकाला है। तो मैं अब उस काम में लग रही हूँ। एक ही काम हो पाएगा क्योंकि व्लॉगिंग हो गई, चाहिए खेत का काम होगा। तो मैं अब जा रही हूँ खेत में और व्लॉग यहीं पर एंड कर दी क्योंकि हर्षिता बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है और इसने ज़रूर आना है खेत में परेशान करने के लिए। तो राई तो मैंने तोड़ ली थी, लेकिन पालक निकालना था बीच में धनिया के बीच से। तो मैंने मेथे भी कट कर दी है, तो अब पालक निकालने जा रही हूँ मैं। तो इसलिए वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आपको ये छोटा सा बसंत बच्चों का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।